दोस्तों, अगर आप यूरोप में कहीं काम करना चाहते हो तो पोलैंड में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। लगभग 1,10,000 से भी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। आपका वीजा कॉस्ट सिर्फ 80 यूरो होता है, जिसको हम इंडियन करेंसी में बोले तो 7,270 ओनली। आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन फिफ्थ पास एंड अबव है तो आप ट्राई कर सकते हो। कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। एज लिमिट 18 साल से 55 साल तक है। और यहाँ का प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत फास्ट है। इट कैन बी एज फास्ट एज 2 वीक्स। सिर्फ 2 हफ्ते में भी आपका वीजा प्रोसेस हो सकता है। जनरली प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन से 45 दिन के बीच में है। और वर्क वीजा की वैलिडिटी 1 ईयर रहती है। और अगर आप अपनी कंपनी में काम अच्छा कर रहे हो तो आपका वीजा रिन्यू भी इजीली हो जाता है। सेकेंड टाइम आपको वीजा 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक भी मिल सकता है। पोलैंड में आपको 5 साल में परमानेंट रेसिडेंसी भी मिल सकती है। जब आपको पोलैंड की पीआर मिल जाती है तो आपको नागरिकों वाले सारे हक मिल जाते हैं, जैसे फ्री हेल्थ केयर का आपको लुत्फ उठाने को मिलता है, बच्चों की फ्री एजुकेशन हो जाती है। और अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनको बहुत ही चीप वेजेस में एजुकेशन करने को मिल जाता है और बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको हमेशा ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहाँ का वीजा अप्रूवल रेट भी बहुत हाई है और कंपटीशन भी कम है। तो दोस्तों, सिर्फ अभी ही नहीं, पिछले 10-20 साल से पोलैंड दूसरी कंट्रीज से हायरिंग करते आ रही है। सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज आपको वेयर हाउसेस में मिलेगी। यहाँ पे आपको डिसेंट अर्निंग होती है। मतलब 1,500 यूरो से 2,500 यूरो इनिशियल में आपको वेजेस मिल सकती है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपको अनुभव अच्छा होते जाता है, तो आपकी वेजेस 10,000 यूरो तक भी हो सकती है पर मंथ। ये सोली डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में काम कर रहे हो और आपको कितने साल का अनुभव है। अगर आप मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको हायर स्पेक्ट्रम में तनख्वाह मिलती है। अब दोस्तों, पोलैंड में आपको और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, जब आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल जाता है तब आपकी वेजेस वहाँ के नागरिकों जैसी हो जाती है। इसके अलावा भी और बेनिफिट्स है, जैसे आपको एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री फूड, फ्लाइट और अकोमोडेशन भी मिलता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रीफेस बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मेनली टाइप्स ऑफ वीजास के बारे में बात करेंगे कि पोलैंड में कितने प्रकार के वीजा से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स रहती है, और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है तो वो क्यों हो सकता है। तो हम रिजेक्शन रीजंस के बारे में भी बात करेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके भी दिखाऊंगा डेमो के साथ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless_01। अब दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वीजास के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप पोलैंड में जाने की सोच रहे हो तो आपको कौन से वीजास मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है टाइप ए वीजा। टाइप ए एक वर्क परमिट वीजा है। जब भी पोलैंड के एम्प्लॉयर को पोलैंड से बाहर हायरिंग करनी है, मतलब फॉरेन कैंडिडेट्स में हायरिंग करनी है, तो वो टाइप ए वीजा से ही आपको बुलाता है। फिर दूसरे प्रकार का वर्क परमिट है टाइप सी और टाइप ई वीजा। ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के लिए है। मतलब आप अभी करेंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर वही कंपनी आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी देती है, अगर उसी की कंपनी की तरफ से आपको पोलैंड में जाने को मिलता है, काम करने को मिलता है, तो इस प्रकार के इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए टाइप सी या टाइप ई वीजा रहता है। फिर दोस्तों, इसके बाद आ जाता है बिजनेस वीजा। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए पोलैंड में जाना चाहते हो तो आप बिजनेस वीजा से भी जा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर वीजा। तो दोस्तों, ये वीजा उन लोगों के लिए है जो रिमोटली काम करते हैं, जिनका ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम है या जिनका ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस है या आप एक स्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर हो और आपको अपना वर्क पोलैंड में भी करना है, तो आप फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर वीजा ले सकते हो। अब गाइस, हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पोलैंड में जॉब चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो, और आपके पासपोर्ट में 2
एम्प्टी स्टैम्प्स भी होने चाहिए। फिर आपको अपनी एक ट्रैवल आइटिनरी बतानी पड़ती है। इसमें आप बताते हो कि आप कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हो, आप कहाँ पे रुकने वाले हो, आपको कौन सी कंपनी जॉब दे रही है और आपकी कितनी सैलरी रहेगी। आप सब कुछ एक ब्लैंक पेपर में लिख के बताते हो और उसके साथ आप अटैचमेंट्स भी करते हो। जैसे आप बता रहे हो कि आप विस्तारा फ्लाइट से जा रहे हो तो आप उसकी अटैचमेंट भी बताओगे टिकट के साथ। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है वीजा का, और उसकी पेमेंट रिसिप्ट भी बतानी पड़ती है कि आप ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर चुके हो। फिर आपको अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस का एविडेंस भी बताना पड़ता है, और आपको सफिशिएंट फंड बताने की जरूरत है कि आप खुद को पोलैंड में सपोर्ट कर सकते हो। जनरली ये 1200 यूरो एंड अबव होता है। पोलैंड की सरकार को ये चाहिए कि जब आप पोलैंड में जा रहे हो तो आप खुद को सपोर्ट कर पाओ जब तक आपकी सैलरी नहीं आती है, और कुछ आपके एम्प्लॉयर की भी डिटेल्स पूछी जाती है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आपको पोलैंड का वर्क परमिट चाहिए तो आपको पोलैंड के एम्प्लॉयर की तरफ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। मतलब आपको पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर किसी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब अगर आपको पोलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर की जरूरत है। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आजकल एचआर के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास 100, 200, 500 एप्लीकेशंस एवरीडे आती है, तो वो आपकी प्रोफाइल को कीवर्ड के बेसिस में ही फिल्टर कर लेते हैं। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल में रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं है जो जॉब डेजिग्नेशन के लिए चाहिए, तो आपकी सीवी पहले ही रिजेक्ट हो जाती है, वो एचआर की नजर में आती भी नहीं है। इसलिए आपको अपने सीवी एंड कवर लेटर में अच्छा टाइम देना चाहिए, और आपका सीवी एंड कवर लेटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो कीवर्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, तो वो आपको हायरिंग किस बेसिस पे करेगा? आपके सीवी एंड कवर लेटर के बेसिस पे। एंड यस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन 5th पास एंड अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई एजेंट की बिटवीन 15 डेज की वजह से ज्यादातर रिजेक्शन होते हैं जब भी आप पोलैंड के वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, अगर आप इन रीजंस को ध्यान में रखो। बाय द वे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले अगर वो कोई